सबके आराध्य भगवान श्री राम केवल सनातन धर्म से ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। भगवान राम राजा दशरथ और अयोध्या की बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे। रामायण की रचना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तब से विभिन्न लोगों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास का रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम के बारे में जाने कुछ खास बातें। भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान राम को 10 अवतारों में भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य, मछली, कूर्म, कछुआ, वराह, वराह और नरसिंह, मनुष्य और शेर, वामन, बौना, परशुराम हैं, जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। सबसे पुराने मानव रूपी देवता। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देव रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि आज से 12,96,000 साल पहले समाप्त हो गया था। त्रेता युग में भगवान राम के अलावा भगवान विष्णु के वामन और परशुराम के रूप में अवतार लिया। भगवान राम भगवान सूर्य के वंशज हैं। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक पुस्तक भगवान विष्णु के 1000 नामों को सूचीबद्ध करती है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। भगवान राम का नामकरण। भगवान राम का नाम महर्षि वशिष्ठ रघुवंशी के गुरु द्वारा रखा गया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाणु, अग्नि बीज और अमृत बीज से बना है। यह मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। राम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को याद रखने जैसा है। महाभारत में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव ने कहा है कि राम के नाम का 3 बार पाठ करने से 1000 देवताओं के नामों के उच्चारण के बराबर कृपा मिलती है। राम सेतु का निर्माण और लंबाई। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार तक थी। इस पुल के मुख्य शिल्पकार नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे 6 दिनों में बनाया गया था। भगवान राम का राज्य। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया। इस स्वर्ण काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। भगवान राम द्वारा समाधि लेना। ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता ने पृथ्वी में समा जाने के बाद अपना शरीर त्याग दिया था, तब श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद पृथ्वी को त्याग दिया था। भगवान राम ने हमारे लिए सही मार्ग के आदर्श प्रस्तुत किए हैं। हमें जीवन में भगवान राम के महान आदेशों और उनके आचरण को अपनाना चाहिए।